नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसियों से संबंधित 866 पद जो हैं आपके प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अन्य पदों के लिए विज्ञापन जो है वो जारी करने से संबंधित एक पत्राचार जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए। इसके बारे में हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वैकेंसी जो है आएगी जल्द ही एग्ज़ाम कैलेंडर में, क्योंकि ये दिखाया गया था वैकेंसी के बारे में। टोटल 900 के करीब जो भी वैकेंसी है, 900 प्लस करीब वैकेंसी हैं, तो उनके बारे में वहाँ पे डेट डिसाइड नहीं थी, तो वहाँ पे डेट मेंशन नहीं था, लेकिन वैकेंसी के बारे में बताया गया था कि वैकेंसी निकलेगी। उसी से संबंधित क्या सिलेबस रहेगा, पिछली बार को एग्ज़ाम कैसा हुआ था, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे गए थे, प्रश्न क्या है, पेपर, वो सभी हमारे पास अवेलेबल है। पेपर भी प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी निकली थी उसमें क्या क्या पूछे गए थे, तो वो सभी आपको मिल जाएंगे सिलेबस से। और सिलेबस के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उन सभी के बारे में हम लोग वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे विषय जो दिया गया है कि कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा की कोट 1 सदस्य के वर्ग 2 और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उप परियोजना निदेशक आत्मा सहायक निदेशक सस्य एवं समकक्ष के कुल 155 पद हैं। सहायक निदेशक पौध संरक्षण के कुल 11 पद हैं, यानी कि पीपीओ के लिए जो वैकेंसी है वो 11 पदों के लिए है। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण के 19 पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के कुल 866 पदों के लिए विज्ञापन जो है निकली हुई है। तो टोटल 900 प्लस वैकेंसी जो है, 982 के करीब वैकेंसियाँ जो है बन रही हैं, इन सभी के लिए वैकेंसी जो है निकला हुआ है। तो ये 1000 के करीब वैकेंसी जो है हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरा वही लिखा है कि विभाग से जो है अनुमति मिलने के बाद नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये मान के चलिए 20 जनवरी के आसपास तक आप लोगों को नोटिफिकेशन ये बिहार में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बिहार में इस समय वैकेंसियों के बाहर चल रही। बिहार में वैकेंसी जो है समय से इस समय कराया जा रहा है चुनाव की दृष्टिकोण। तो ये जो है वैकेंसी आप लोगों को 20 जनवरी के आसपास भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे विज्ञापन से संबंधित कितने पद किसके लिए हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बिहार कृषि सेवा कोट सदस्य के लिए जो है 21 पद कोटिवार रिक्तियों की संख्या है, और कोटिवार रिक्त संख्या 39। ये सभी चीज़ें जो हैं जनरल वाइज। अनारक्षित के लिए कितनी सीट है, तो अनारक्षित के लिए यहाँ पे दिया हुआ है महिला के लिए 7 पद रिक्त हैं, अनुसूचित जात के लिए 39 है, उसमें महिलाओं के लिए 14 है। तो इस तरीके से पूरा वैकेंसी दिया हुआ है। तो 155 पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा। इसी की तरह कृषि अभियंत्रण के लिए जो है 19 पद हैं, और बिहार कृषि सेवा कोट 5 पौध संरक्षण के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है अनारक्षित वर्ग के लिए नहीं निकली है। तो यहाँ पे देखेंगे कोटिवार अनारक्षित के लिए नहीं है। यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो है गई हुई थी, तो वो भी है, और इस बार 4 और हैं। तो ये हो गया 11 पदों के लिए विज्ञापन। इसके बाद बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोट 1 सदस्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की ये लेवल जो है 7 है। 219 अनारक्षित के लिए, 77 फीमेल के लिए है। तो फीमेल के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। 175 जो है अनारक्षित, इन सभी को मिला के 866 पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। तो यहाँ पे यह है, अगर और भी सीटें भेजी जाती हैं तो बढ़ भी जाएंगी, घट भी सकती हैं। तो यहाँ पे पूरा मेंशन हुआ है। अब शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, कृषि स्नातक के समकक्ष से, ये सभी चीज़ें आप लोगों को डाउट रहता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बिहार कृषि सेवा कोट 1 सदस्य के लिए जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उप परियोजना निदेशक आत्मा सहायक निदेशक सदस्य समकक्ष के लिए है। तो इनका क्या योग्यता रहेगा, तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे कृषि स्नातक वाले ही छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हार्टिकल्चर से किए हुए हैं या कोई और ब्रांच से किए हुए हैं तो वो सभी लोग इससे बाहर रहेंगे। यहाँ पे मेंशन किए हो कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित समवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री जो है मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर से जिन्होंने किया हुआ है अदर ब्रांचों से, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिर्फ कृषि स्नातक जो छात्र हैं वही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा जो है
बिहार कृषि सेवा कोर्ट कृषि अभियंत्रण के लिए। तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण में जो स्नातक कृषि हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। तो कृषि अभियंत्रण में जो स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे कृषि अभियंत्रण की वैकेंसी आई हुई है। बिहार कृषि सेवा कोर्ट पौध संरक्षण के लिए जो है सहायक निदेशक पौध संरक्षण, इनके लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोटेक्शन पौध संरक्षण के साथ यहाँ पे तब प्लांट पैथोलॉजी इंटोलॉजी ये सभी लोग जो इन्होंने किया हुआ है वो स्नातक व प्रास्नातक यहाँ पे स्नातक की डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोर्ट एक सदस्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी कृषि की डिग्री ही यहाँ पे भी दिया हुआ है मेंशन। यहाँ पे कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री ही वाले अप्लाई कर पाएंगे, अदर ब्रांच से जिन्होंने किया है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। आयु सीमा के बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, वैकेंसी के बारे में पूरा क्या क्या प्रोसेस रहेगा, चयन का आधार क्या होगा उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है, चयन प्रक्रिया क्या है। तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। तो पिछली बार भी लिखित परीक्षा हुई थी, एक जीके जीएस का हुआ था, एग्रीकल्चर के 2 पेपर हुए थे। तो टोटल 500 अंकों का पेपर बनेगा और 500 अंक ये हो जाएंगे प्लस 50 अंक का इंटरव्यू रहेगा। तो 550 अंकों का बेस पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे पूरा संबंधित जानकारी दी हुई है। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक, सामान्य ज्ञान के 100 अंक, संबंधित विषय के 200 अंक रहेंगे। इनके 2 पत्र होंगे 400 अंकों का और ये सामान्य ज्ञान का नंबर आपका जुड़ेगा। हिंदी के जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे 100 अंक का होगा वो आपका नंबर पास मार्किंग रहेगा, वो आपका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी हुई है। सामान्य हिंदी के 100 पूर्णांक होंगे, 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की 1 पत्र होंगे जिसमें 100 पूर्णांक है, 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 2 घंटे के लिए वस्तुनिष्ठ रहेगा। और बिहार कोर्ट सेवा सस्य एग्रोनॉमी के लिए जो है 200 अंक, 200 द्वितीय पेपर होगा, ये 2-2 घंटे की होगी। तो ये आपका 4 पेपर होंगे, 4 प्रश्न पत्र होंगे और 500 अंकों का ये आपका मेरिट बनेगा। और यहाँ पे जो समान हिंदी का दिया गया है उसका मेरिट नहीं बनेगा। तो पाठ्यक्रम में ये सिलेबस आप कहाँ से देख पाएंगे, तो विज्ञापन संख्या 2024 से 2024 तक के लिए हिंदी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही रहेगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निश्चित है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो विज्ञापन संख्या 2024 के लिए सत्र का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1 हेतु कृषि विभाग बिहार द्वारा एग्रोनॉमी के लिए निर्धारित किया गया है। ये भी आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद बिहार कृषि अभियंत्रण के लिए जो है तो ये भी आपका वही पैटर्न रहेगा, ऑप्शनल और सामान्य अध्ययन हिंदी का। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप ये सभी, इसके बारे में हम आप लोगों को सिलेबस हमारे पास है, क्या कैसे पूछा गया था, पेपर क्या आया था, इन सभी के बारे में है, तो वो आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद जो मेन है कि बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 कृषि विज्ञान के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पे 200 अंक के पेपर होंगे। और इसके लिए भी बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1 की कृषि विभाग बिहार द्वारा एग्रोनॉमी के लिए निर्धारित की गई जो उक्त पाठ्यक्रम है वही आपका सेम टू सेम रहेगा। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो वहाँ पे संविदा वाले हैं उनको भी समायोजित करना है इसी में, तो उनके लिए कुछ वेटेज रहेगा इस भर्ती में, तो वो भी यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। अन्य कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे लेटेस्ट इससे संबंधित जो भी आपको जानकारियाँ हैं, जो भी मैटर है वो सभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दीजिएगा। इसका जो अभी विज्ञापन है वो आप लोगों को जनवरी महीने में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।